हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो न्यू जॉब्स आई है नेस्कॉम के अंदर। पाकिस्तान का टॉप डिपार्टमेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के बाद नेस्कॉम हो गया और पीओएफ हो गया, ये सारा पाकिस्तान का टॉप डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर समझ लें एक बहुत बड़ा जो है मौका है आप लोगों के पास अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। और मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है जनाब, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अच्छा, 1737 जो है इनकी careers.1737 पे आई हैं, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक जॉब्स हैं। और अब हम चलते हैं, हम कुछ इसकी डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलते हैं जॉब्स की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहली जो पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर की है, केमिस्ट्री के अंदर मांगा हुआ है 98,000 जो है वो पर मंथ देंगे और इंक्लूसिव ऑफ ऑल उसमें अलाउंसेस होंगे आपके, ठीक है। 4 साल की इसमें इन्होंने मांगी हुई है, बीएस 4 साल का, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, या एमएससी किया हो केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट डिवीजन के साथ। प्रीफरेंस उसी को दी जाएगी जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस होगा मटेरियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी ये असिस्टेंट मैनेजर ऑटोमोबाइल की है, इसकी भी 98,000 सैलरी है और बीई मांगा हुआ या बीएस मांगा हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। प्रीफरेंस उसी को दी जाएगी जिसके बाद एक्सपीरियंस होगा स्पेशलाइजेशन का ऑटोमोबाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, तीसरा है असिस्टेंट मैनेजर आईटी, इसकी भी 98,000 जो है वो सैलरी है। बीसीएस मांगा हुआ, बीआईटी मांगा हुआ, बीएसई मांगा हुआ, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम हो जो भी फर्स्ट डिवीजन और इक्वलेंट हो, या एमसीएस किया हुआ हो, मास्टर्स या एमआईटी फर्स्ट डिवीजन आफ्टर 2 इयर्स ऑफ बैचलर्स के बाद, ठीक है। या बीई बीएससी इंजीनियरिंग कंप्यूटर आईटी जो भी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के अंदर 4 साल का हो, तो उसमें मांगा प्रेफरेंस जो गिवन होगी कैंडिडेट्स को जिसके पास एक्सपीरियंस होगा कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन कंट्रोलर एक्टिविटीज, डायरेक्टर एमआईसी इंस्टॉलेशंस, सर्विस सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, कैस्पेरी एंटीवायरस एंड एक्सचेंज सर्विस, ठीक है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा इसके ऊपर ये बातें लिखी हुई है जो आईटी वाले को पता होंगी बात, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज है इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट और उसमें केमिस्ट्री मांगा हुआ है। पैकेज ये 42,000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ। फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए, एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एफएससी वाले, एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है इसके अंदर। फिर है टेक 2 जिसमें 42,000 रुपए तनख्वाह है, मेडिकल लैब का और मैट्रिक मांगा हुआ इसमें फर्स्ट डिवीजन के साथ। 1 साल का कोर्स है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का हुआ हो। मैट्रिक मांगा हुआ फर्स्ट डिवीजन के साथ, 2 इयर्स का कोर्स हो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ठीक है। या फिर एफएससी प्रीफरेबली फर्स्ट डिवीजन हो 1 ईयर के डिप्लोमा के साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। 2-3 साल एक्सपीरियंस हो या 2 साल के इसके साथ जो है वो अगर आपने खाली मैट्रिक किया हुआ है और आपने 1 साल का कोर्स किया हुआ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से अगर आपने मैट्रिक किया हुआ फर्स्ट डिवीजन के साथ और 2 साल का कोर्स किया हुआ है लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसी तरह से अगर एफएससी किया हुआ है मतलब इंटर, और अगर 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ टेक्नीशियन का, तो आपको फिर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, 6 है आपका टेक 2 है इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल। अच्छा, पे दे रहे हैं आपको 42,000 रुपए और एफएससी प्री इंजीनियरिंग मांगी हुई फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। ए मतलब एफएससी किया हुआ प्री इंजीनियरिंग में और फर्स्ट डिवीजन हो उसकी, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस में नहीं लिखा हुआ है एफएससी वालों के लिए। फिर बी है मैट्रिक है, अगर उसने मैट्रिक किया हुआ मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीजन विद 2 इयर्स अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मैट्रिक हो या उसका 2 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो वो फिर इसको यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है इसको रिक्वायर्ड होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा और एंड स्किल टेस्ट होगा उसका, ठीक है। नोट लिखा है प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग 3 इयर्स जीए इन रेलेवेंट फील्ड, उसको प्रीफरेंस दी जाएगी, उसी को पहले जो है कॉल किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिसके पास 3 साल का वो होगा, कैंडिडेट्स के पास वो होगा रेलेवेंट डीएई होगा, ठीक है। नंबर 7 है टेक 2 इलेक्ट्रिकल, पे है पैकेज 42,000 रुपए और ये टेक 2 इलेक्ट्रिकल एफएससी प्री इंजीनियरिंग, अगर जिसने एफएससी की हो प्री इंजीनियरिंग के अंदर इसकी फर्स्ट डिवीजन हो तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें निल है। और इसी तरह से अगर मैट्रिक की बात करते हैं, अगर बंदा मैट्रिक पे अप्लाई कर रहा है, उसने मैट्रिक साइंस में किया हो और फर्स्ट डिवीजन आई हो और 2 साल का उसने सर्टिफिकेट का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का वो किया हुआ कोर्स, तो उसको जो है वो 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल टेस्ट जो फिर इसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और उसमें वही ऊपर वाली बात लिखी है, प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जो जिसका 3 साल का डीए का रिलेवेंट जो है फील्ड एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और यहाँ भी लिखा है प्रेफरेंस गिवन कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ठीक है। 8 है टेक 2 और मैकेनिकल फैब्रिकेशन फिल्टर, पैकेज इसका है आपका 42,000 रुपए और यही एफएससी मांगी हुई देखें प्री इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट डिवीजन हो। एफएससी में आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन
कोई इसमें देखें वो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और दूसरा है मैट्रिक विद साइंस। अगर आप मैट्रिक पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है और 2 साल का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, ठीक है। और 2 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस फिर चाहिए होगा अगर आपने 2 इयर्स का कोर्स किया हुआ है। तो अगर आप इंटर पे हैं तो आपको फिर ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप इंटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। प्रीफरेंस वही बात लिखी है 3 साल वाले डिप्लोमा वाले को दी जाएगी। और इस तरह से 9 है जूनियर असिस्टेंट एडमिन की है, एफए हो, एफएससी हो, आईकॉम हो, डीकॉम हो या फर्स्ट डिवीजन 6 मंथ्स ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स हो। तो लिखा हुआ प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन लैंड मैटर्स फील्ड सर्वे। उसी को दी जाएगी जिसका एक्सपीरियंस होगा लैंड मैटर्स के अंदर, फील्ड सर्वे के अंदर, इंस्पेक्शन, रिलेशन विद लैंड अथॉरिटीज के, ठीक है। तो ये उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है आप जो है उसमें अप्लाई कर सकें। अगर आपका एफए है, एफएससी है, आपने आईकॉम किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने लिखा है प्रेफरेंस, इसमें कहीं एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ, प्रेफरेंस लिखा हुआ है, तो मतलब उनको दी जाएगी। ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। इसका मकसद ये है जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा और वो जानते होंगे इन चीज़ों के हवाले से, ठीक है। इसी तरह से नंबर 10 स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर है, और 2 उसमें है ट्रेलर ऑपरेटर है और क्रेन ऑपरेटर है। इस तरह मैट्रिक मांगा हुआ, एसटीवी सिविल ड्राइविंग लाइसेंस हो, ट्रेड टेस्ट इन ऑपरेशनल स्पेशल व्हीकल, 3 साल का इसमें वो मांगा हुआ एक्सपीरियंस फॉर एक्स सर्विस मैन विद मिनिमम टीटी क्लास कोर्स इन ऑपरेशन ऑफ रेलेवेंट व्हीकल। इसी तरह से रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन कैन बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ठीक है। रिलैक्सेशन उनको मिलेगी उनकी बेसिस ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस की बिना पे जो उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, ठीक है, क्वालिफिकेशन की। और इसी तरह से 11 है टैग 3 मैकेनिस्ट है, हाइड्रोलिक मैकेनिक है, पंप ऑपरेटर है, वेल्डर है, और पैकेज 35,000 रुपए दे रहे हैं। माशाल्लाह इनकी सैलरीज बड़ी जबरदस्त है। इसी तरह से मैट्रिक मांगा हुआ है, साइंस मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2nd डिवीजन और 50% मार्क्स हो आपके, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक, और जो ए वाली पोस्ट है देख सकते हैं आप, उसको 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इस तरह जो बी वाली है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बी में मैट्रिक साइंस किया हुआ हो और 2nd डिवीजन हो और 50% मार्क्स हो और 1 साल का अगर कोर्स किया हुआ होगा तो आपका 1 साल जो इन्होंने यहाँ पे डिग्रीज किया हुआ है एक्सपीरियंस में मैंने से, ठीक है। इसमें ऊपर वाली बात लिखी हुई है। इस तरह ड्राइवर आ गया, और ड्राइवर में आपको पता है एलटीवी एसटीवी का लाइसेंस होते हैं, 34,000 रुपये पे है इसकी, और 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, ठीक है। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा, पहले इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, 1 to 9 ओनली 1 2nd डिवीजन, ठीक है। ये किसके लिए वो कह रहा है, 1 से 9 तक की जो पोस्ट है, मतलब यहां तक की जो पोस्टें हैं इनके लिए कह रहा है ये बात, ठीक है, याद रहे। 9 से नीचे जितनी भी हैं 10, 11 और 12 इनके लिए बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्या बात हो रही है, ओनली 1 2nd डिवीजन, एक 2nd डिवीजन जो है आपकी डिग्री के अंदर अलाउ होगी पूरे एंटायर एजुकेशनल कैरियर के अंदर, ठीक है। मतलब आपके ऐसा नहीं हो कि अगर आपने मैट्रिक के अंदर आपका A1 ग्रेड हो, ठीक है, और इंटर में जो है आपका फॉर एग्जांपल B ग्रेड हो, और अगर उससे हायर डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका, उसमें भी जो है आपकी 2nd डिवीजन है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट डिवीजन है तो अच्छी बात है, अगर आपके मैट्रिक इंटर के अंदर दोनों में 2nd डिवीजन है तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। ओनली 1 2nd डिवीजन विल बी अलाउड इन द एंटायर एजुकेशन कैरियर। फाइनल डिग्री मस्ट बी इन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, और 60% मार्क्स होने चाहिए, और सेमेस्टर सिस्टम हो तो 2.5 CGPA उसकी होनी चाहिए। 3rd डिवीजन होनी चाहिए, एंटायर एजुकेशनल कैरियर इज अलाउड। नो 3rd डिवीजन इज एंटायर, मतलब कोई 3rd डिवीजन अलाउ नहीं होगी पूरे एंटायर एजुकेशनल कैरियर के अंदर, कोई 3rd डिवीजन अलाउ होगी ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा है डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट मस्ट बी फ्रॉम HEC से हो, PEC से हो, सर्टिफाइड जो इंजीनियर कर रहे हैं, PBT गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल हो, ठीक है। और A लेवल O लेवल वालों के लिए क्या है, जो डिग्री जो इक्वलेंट हो सर्टिफिकेट्स उनकी अटेस्टेशन होती है IBCC से और HEC से, वो अटेस्टेड हो, ठीक है। नंबर 3 कहता है प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन। जो क्वालिफिकेशन जो है आप जो अप्लाई करें वो 22/11/2021 से पहले अप्लाई कर दें, मतलब 22 नवंबर 2021 से पहले आपने अप्लाई कर लेना है, क्लोजिंग डेट से पहले, ठीक है। जो भी चीजें हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास हो, मतलब एक्सपीरियंस हो आपके पास, अगर आपका एक्सपीरियंस है आफ्टर डेट के बाद अटेनिंग, तो वो क्वालिफिकेशन जो है क्लोजिंग डेट तक हो, ठीक है। अच्छा, मिनिमम एज लिमिट फॉर अबव मेंशन पोस्ट 18 साल तक की है, ठीक है। वेयर अपर एज लिमिट इज 35, अगर ज्यादा से अपर एज लिमिट जो है वो 35 है, और कम से कम जो एज होनी चाहिए 18 साल तक की उम्र होनी चाहिए। द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज इज क्लोजिंग डेट तक एज जो है वो होगी कट ऑफ, ठीक है। और अगर जो है अगर आपके 18 फॉर एग्जाम्पल
कम से कम अगर आप 17 साल में 18 साल में अगर आपके एक माह भी कम हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेशन गिवन अपर एज लिमिट कैन बी सिलेक्शन एज स्पेशली एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है उसको ही दी जाएगी जो मतलब जिसके स्पेशलाइजेशन हुआ होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसको एक्सपीरियंस मिला हुआ होगा, ठीक है। नंबर 6 है ओनली द कैंडिडेट्स हु फिल प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई, कैंडिडेट ऑफ दोज हु डू नॉट फुलफिल रिक्वायरमेंट एंड अप्लाई फॉर एनी ऑफ द अबव पोजीशन मे बी कैंसिल्ड इन स्टेज। मतलब ये कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हो वो अगर कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ठीक है, अगर मैट्रिक मांगा है और मैट्रिक पे ही अप्लाई करता है तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है कि अगर उसका मैट्रिक पे अप्लाई जो उसका मैट्रिक की डिग्री नहीं हो 9th पे अप्लाई कर रहा है तो वो फिर अप्लाई ना करे, वो बेहतर है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये बात लिखी है। सातवां क्या है, कैंडिडेट्स जो सर्विंग कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेमी गवर्नमेंट के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू, और फुलफिलिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो गारंटी नहीं होगी, ना शॉर्टलिस्टिंग की गारंटी नहीं होगी। अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है मीट करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के क्राइटेरिया तो फिर उन जो ओनली द मोस्ट क्वालिफाइड वुड बी जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, मोस्ट क्वालिफाइड होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और ना ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ना डिनर अलाउंस दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इनकी वेबसाइट पे, तो किस तरह से अप्लाई होगा। ये इनकी वेबसाइट है, क्या नाम है भाई वेबसाइट का, पढ़ लेते हैं जरा, ये रहा www.careersjobs17, ठीक है। मैंने ऑलरेडी खोल रखी है, यहाँ आ जाऊंगा मैं, ठीक है। इस तरह का आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाएगा खुल के, इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा खुल के। अब आपने क्या करना है, कि यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, और अगर किसी का नहीं बना हुआ तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेगा वो, और उसके बाद यहाँ पे अपनी CNIC लिखेगा, ईमेल देगा अपनी जो भी इसकी ईमेल होगी, पासवर्ड देगा, रिटाइप पासवर्ड लिखेगा, क्वेश्चन देगा जो भी वो दे सकता है, उसकी मैड नेम क्या है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट पेट कौन सा है, आंसर देगा यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड डालेगा और रजिस्टर्ड नाउ पे कर देगा, ठीक है। और रजिस्टर्ड होने के बाद जब जैसे रजिस्टर्ड होगा उसके बाद फिर वो यहाँ पे जाके साइन इन करेगा, ठीक है। जैसे मेरे ऑलरेडी हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर दूंगा, ठीक है। अकाउंट बन के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, आपके पास इस तरह से अपडेट खुल के आ जाएगा एक एनवायरनमेंट। आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वालिफिकेशन देनी है, एक्सपीरियंस देना है, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो उनमें रिक्वायर्ड है अगर आपके पास हो तो आपने वहां पे यहाँ पे वो ऐड करना है। सिंपल ऐड है, कुछ मसले की बात नहीं है, ठीक है। इस तरह ट्रेनिंग है और प्रोफाइल है, और मैं प्रोफाइल खोलूंगा तो मतलब CV तरह जब आप ये इनको पूरा बना लेंगे ना, पर्सनल में अपनी डिटेल्स लिख देंगे, क्वालिफिकेशन लिख देंगे, एक्सपीरियंस लिख देंगे इसके अंदर, तो होगा क्या, फिर आपका एक CV तैयार होकर आ जाएगी प्रोफाइल पे। जब क्लिक करेंगे तो आपका पूरी CV बन के आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैं आपको जैसे मैं अपनी फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ आपको यहाँ से खोल के ना। जैसे आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तरह से क्वालिफिकेशन आएगी कि मैंने कहाँ से किया है, ठीक है, बोर्ड क्या था मेरा और मैंने कब कंप्लीट किया, तो इस तरह से आपने ये टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने लिए, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी तरह से मेरी HSC की भी होगी, इसी तरह से मेरी मेन्यू की, सब आपने फिलअप करना है, ठीक है। और जिसकी 16 ईयर्स की एजुकेशन है, मतलब किसी ने इंटर के बाद 4 साल की अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लगाई है, ठीक है, तो वो जो है 16 ईयर्स की एजुकेशन सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 ईयर्स मास्टर डिग्री में 16 ईयर्स लिखा हुआ, तो यहाँ पे फॉर्म भरेगा। और जिसकी इंटर के बाद इसने 2 साल की ग्रेजुएशन करी है तो वो ये लिखी हुई 2 या 3 हो, यहाँ पे आके क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन लिखेगा, ठीक है। जब ग्रेजुएशन में अप्लाई कर देगा, मतलब फॉर्म फिल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है, आपने न्यू ओपनिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू ओपनिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है जॉब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये सारी आपके जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है। क्या करना है, ये जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे मेरा असिस्टेंट मैनेजर है तो मैं इसमें एप्लीकेबल हूँ, एलिजिबल हूँ, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, क्लोजिंग डेट 22 नवंबर है, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, देखें इसकी क्वालिफिकेशन आ गई, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, वो पूरे एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आ गया, और नीचे लिखा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट द अबव पोस्ट, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ उस पोस्ट के ऊपर। और ये जो है दोबारा वो जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपने क्या करना है, जैसे आप अप्लाई करेंगे तो लिखा हुआ सक्सेसफुली अप्लाई, ठीक है, ऐसी सक्सेसफुली अप्लाई लिखा हुआ आएगा। और देन आपने क्या जाना है, फिर आपने जाना है अपने एक मैं दिखाता हूं मैं, ये है जॉब हिस्ट्री, ठीक है, यहां जाना है आपने। जॉब हिस्ट्री पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास जॉब हिस्ट्री आ जाएगी। देखें कि मैंने अभी 13 नवंबर है और उस पर अप्लाई किया था असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए, इससे पहले मैं काफी अप्लाई कर चुका हूं, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आपके पास भी आ जाएगा कि आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो भी आपको डिजायर्ड पोस्ट आपकी है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से आप इररेलेवेंट पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको मना कर देगा, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट है या इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे मना कर देगा कि आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ, रिटन टेस्ट शेड्यूल करने को इस्लामाबाद, अच्छा इस तरह से आएगा वो।
मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इस तरह से आएगा। जैसे आपने कहाँ की लोकेशन होगी, आपने टेस्ट कहाँ होगा आपका, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, 3 सिटीज़ हैं। इसमें आप जो भी आपके नियरेस्ट सिटी है आप वो सिलेक्ट कर लें, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आप बताएं, ये पूछ रहा है आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है या सेमी गवर्नमेंट है तो बता दें, या काम कर रहे हो वहाँ पे, तो यहाँ पे आपने नो सिलेक्ट करना और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि मैं एलिजिबल तो हूँ ही नहीं, तो ये मुझे मना कर देगा, ठीक है। ये हो गया अप्लाई फिर भी, ठीक है। यहाँ उसने मुझसे पूछा था आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अप्लाई कर दिया। कि देखें जॉब हिस्ट्री में मैं जाता हूँ तो जॉब हिस्ट्री में मेरी ये अप्लाई हुआ होगा साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। हालांकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसमें। तो इसी तरीके से आपने सब जो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करना है, ऑथेंटिक है, ये देख सकते हैं आप, ये नोटिस है, पूरी ये इनकी वेबसाइट है, इनके ऊपर जो है इनकी जॉब्स पोस्ट हैं। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी काम की रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपका भाई हाजिर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करना है आप लोगों ने। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।